वेलकम, स्वागत है सबका पाम संडे के दिन परमेश्वर के भवन में। तो हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और ये सारी आज की सर्विस, आज की वर्शिप, आज का मैसेज, सारी चीज़ परमेश्वर को समर्पित करते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टू द चर्च टुडे। परमेश्वर आपका बहुत सारा धन्यवाद है कि आपने हमको पिछले हफ्ते संभाल के रखा प्रभु। हमारी सारी ज़रूरतें प्रभु आपने पूरी की प्रभु। हमारी हर क्षण प्रभु आप हमारे साथ थे प्रभु। प्रभु हम आज आपके भवन में आते हैं प्रभु और आपको हमारा सारा समय प्रभु हम समर्पित करते हैं प्रभु। आज की जो वर्शिप हो, आज का जो मैसेज हो प्रभु, आज हमारे सर्विस में प्रभु जो लोग भी आए हैं प्रभु, उन सब के हृदय को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। जब भी हमारा वचन, हमारे वर्शिप प्रभु यहाँ पे हो प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उससे होके सबसे बात करे प्रभु। उन सब लोगों के अंदर बंधन सारे टूटे प्रभु और आपका वचन प्रभु उनको सामर्थ्य दे, उनको आशीष दे प्रभु। और वो जब भी यहाँ से बाहर जाए प्रभु, वो आपके वचन पे चलने वाले बने प्रभु और उनका अगला हफ्ता प्रभु आपके लिए आपके वचन पे हो प्रभु और लोगों के लिए आशीष बने प्रभु। तो जो लोग भी आज यहाँ पे आए हैं प्रभु, ना ही वो लोगों के लिए आशीष बने प्रभु और उन्हें खुद को भी आशीष मिले प्रभु। ये सारी चीज़ें आपको समर्पित करते हैं और आगे की सर्विस भी। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अभी हम वर्शिप में जाएंगे और हम अभी वर्शिप में जाएंगे, अनाउंसमेंट्स बाद में करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम लोग अपनी अपनी जगह में खड़े होंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजय गुलशन भाई आओ, शर्माना नहीं, आ जाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप लोग सब आनंदित हैं? ओके, एक बहुत ही मुश्किल सा सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। इस समय हम लोग कहाँ हैं? हालेलुया। आसान सवाल था, आप लोगों को डरा रहा था। डरना नहीं है, परमेश्वर ने हम लोगों को डर की आत्मा नहीं दी है। यीशु मसीह के नाम से हर डर की आत्मा को हम लोग पांव के नीचे कुचलते हैं। अगर आज इस समय आप लोगों को किसी चीज से डर लग रहा है तो अपने पांव के नीचे इस समय हम लोग कुचलेंगे। आप मुझे अपना डर मत बताइए, मगर आप किसी चीज से डर रहे हैं इस समय ऐसे करेंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से डर का आत्मा हम लोग अपने पांव के नीचे कुचलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम लोग पवित्र आत्मा का यहाँ अभिषेक मांगते हैं कि हम लोग जो आराधना कर रहे हो परमेश्वर के नाम से करें, परमेश्वर को आनंद भाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबों को पाम संडे मुबारक हो। हैप्पी पाम संडे, ब्लेसेड पाम संडे, खजूर इतवार, खजूर रविवार आप सबों को मुबारक हो। हालेलुया। चलिए हम लोग परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप लोग सब आनंदित हैं? आप लोग सब आराधना करना अच्छा लगता है? थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को एक एक जन हम लोग आपको अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। रूहे पाक खुदावन आतुआ इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दे। धन्यवाद यीशु। रूहे पाक खुदावन आतुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन आतुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
रूह पाक खुदावन तू इस समय इस जगह पर मौजूद है और खुदावन इस समय तू हम सबों को छूना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। आज अपने रूह के अभिषेक से हम सबों को भर दीजिए खुदा। हालेलुया। हमारे मुंह से, हमारी जबान से, हमारे आंखों से, हमारे हाथों से जो कुछ होता है खुदावन वो रूह पाक के अभिषेक में होकर के होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने आज के दिन यीशु मसीह को तैयार किया उस चीज के लिए खुदावन जिस चीज के लिए वो इस संसार में आए। और क्यों आए? क्योंकि उसने हम सबों से अद्भुत प्रेम किया खुदा। और आज हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, उस यीशु नाम का धन्यवाद देते हैं कि वो यीशु नाम आज हम सबों के पास है और उस यीशु नाम को हम कभी भी बुला सकते हैं। और इस समय हम जो यहाँ खड़ा हैं हम लोग इस समय यीशु नाम के लिए गाएंगे, यीशु नाम का नाम लेंगे और यीशु नाम की से आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम। थैंक यू जीसस। जितना ऊंचा बोला जाता है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग अपने हाथों को उठाएंगे, हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे, हम अपने हृदय को उठाएंगे और हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत पल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत पल गाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं हो जाए सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं हो जाए सफल। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदावन। आज हम
आपकी वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर। वचन में लिखा है जब आप वर्शिप करते हो तो आपके जीवनों में मैं बंधनों को तोड़ दूंगा। यहोवा आज तेरा वचन पूरा हो, जो अपने मुंह को खोले हो तेरे लिए वर्शिप करे, आज इनके जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर खुदावंद। आपके लहू में मैं शिफा देता हूँ खुदावंद, इनके जीवन को मेरे परमेश्वर खुदावंद। और जो भी लोग इधर आए मेरे पिता खुदावंद, मैं इन लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो भी जे गाय खुदावंद तेरी महिमा के लिए खुदावंद गाय, तो इनके जीवनों में इनके घरों से वो बंधन टूटने पाए। आज लास्ट डे हो शैतान तेरा लास्ट डे इनके जीवन में खुदा, इस वर्ष के दौरान परमेश्वर आज इनके जीवन से शैतान चला जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोले वो बंदे आसमां, जिंदगी का दे गोरी आराम। खोले वो बंदे आसमां, आपके लिए वो आसमान को खोल देगा। हालेलुया। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे गोरी आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे गोरी आराम। ओ यीशु नाम, सारे गावांगे, सारे अपने मुंह खोलांगे और ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, पछवा के मारो सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, पछवा के मारो सब नारे। दुनिया को देखो जे पैगाम, जिंदगी दे लाओ। दुनिया को देखो जे पैगाम, जिंदगी का दे गोरी आराम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ताड़ियां लगा के रूह नाल भर के खुदा दा आत्मा प्रेम दे ले कोई साथ में बंधन टूट जाएगा। जिन्हां ने जॉब नहीं है जॉब के लिए, जिन्हां ने रास्ते बंधन टूट जाण, जो रिश्ते नहीं मेरे परमेश्वर खुदा की है पर लहू की शिफा नहीं तो जन्म खुदा। जो बच्चे बीमार ने, जो उनका फिटता नहीं, यीशु तेरे नाम से मैं प्रार्थना, यीशु तेरे नाम से उनका अधिकार होगा। उसी तरह परमेश्वर जिन्हां ने जीवन दे देखो
मीठा नाम यीशु मसीह का नाम, मीठा नाम यीशु मसीह का नाम, अद्भुत नाम यीशु मसीह का नाम, और उस नाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु आज की आराधना के लिए, धन्यवाद खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हम सबों का इस्तेमाल किया, आपने हम सबों को बहुत आयत से भर दिया खुदावन। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं खुदावन कि आज इस समय आप यहाँ पर मौजूद हैं, और जब आप यहाँ मौजूद हैं तो हमारे बंधन टूटेंगे, हमारे रोग चंगे होंगे, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिलेगा, हमारी आराधना ऊपर जाएगी और आशीषें नीचे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक आर्थिक तंगी इस समय ब्रेक करता हूं मैं। इस समय यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, कमजोरी, आलस्यपन यीशु मसीह के नाम से उसे ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं। हर एक कमजोरी, हर एक आलस्यपन यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हर एक भटकाने वाली आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। कोई भी ऐसी बात जो हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमें घबरा लेता है, हम घबरा जाते हैं, भटक जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम किस पर भरोसा करें, उसे हम इस समय यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस समय हम जो कुछ यहाँ पर है खुदा, अगर वो कुछ भी आपकी तरफ से नहीं, उसे हम अपने पाँव के नीचे कुचल। खुदा, आपने हमें अधिकार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को अपने पाँव के नीचे कुचलेंगे। शैतान की कोई युक्ति हम पर काम ना करेगी, क्योंकि हमारे पास वो नाम है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप लोग बैठ जाएं, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अब मैं हैना को इनवाइट करूंगा, वो हमें कुछ अनाउंसमेंट्स में आगे लीड करे। तो हमारी कुछ अनाउंसमेंट्स है सर्विस टाइमिंग्स को लेकर, और हम पूरे हफ्ते में किस तरह से जुड़ते हैं उसको लेकर। संडे को हमारी सर्विसेज होती है 4 भाषाओं में। तमिल में होती है 4 से 5:30 पीछे वाले कमरे में। हिंदी सर्विस ये वाली है। इंग्लिश सर्विस भी सेम टाइम पे होती है, अंदर होती है। और तेलुगु सर्विस इसके बाद होती है 6:30 to 8। आपके कोई भी दोस्त होंगे जो ये भाषाएं बोलते हैं, उनको आप चर्च इनवाइट कर सकते हैं संडे को। और ये सारी सर्विसेज के पहले हमारी टी फेलोशिप होती है। यहाँ पे टाइम चेंज करना होगा, 4 से 4:30 होती है। 4 के पहले चर्च के अंदर आना मना है, तो 4 बजे आइए। 4 से 4:30 टी सर्विस में, टी फेलोशिप में जुड़िए। उसके बाद आप प्रेयर में और सर्विस में भी जुड़ सकते हैं। और हमारा एक डेली प्रेयर कॉल भी होता है रात को 9:30 से 10:30, जो गूगल मीट पे होता है। वहाँ पे हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं। सारी जो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है सब लोगों की निजी जीवन की, उसके बारे में हम साथ में प्रार्थनाएं करते हैं और लोगों की गवाहियाँ भी सुनते हैं। और जो अभी इस हफ्ते हमारी 2 स्पेशल सर्विस होगी। एक होगी फ्राइडे को, जो गुड फ्राइडे की सर्विस है, और उस दिन सर्विस के पहले 1 से 2 बजे लंच के लिए मिल सकते हैं। जो भी आप फ्री होंगे लंच के लिए 1 से 2 आना है, नीचे आ सकते हैं। और उसके बाद सारी जो लैंग्वेजेस है हमारी, उन सारे की सर्विस टाइमिंग सेम है, 2 से 3:30 बजे, और 4 बजे तक हम यहाँ से बाय बाय। और फिर अगले संडे हमारे ईस्टर की सर्विस होगी, उसमें भी सेम टाइमिंग्स होंगे जो हमने अभी देखे हैं। तो ईस्टर की सर्विस की टाइमिंग हम गुड फ्राइडे के दिन शेयर कर देंगे, तो आप तभी भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट कीजिए। और इसके बाद हम कुछ गवाहियाँ थी हम पूरे हफ्ते में, जो हमने डेली प्रेयर कॉल में भी सबकी सुनी थी। किसी को आगे आके अगर अपनी गवाही शेयर करनी हो तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। तो आगे आके जो भी आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ कार्य किए हैं, कुछ आपको मदद की है, सहायता की है, छुटकारा दिया है, तो आप आगे शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हम लोग सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। तो जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं, हमें किसको महिमा देनी चाहिए? परमेश्वर को। जब हम लोग गवाही देते हैं तो वो क्या है? हम लोग परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। इस समय मैं अपनी गवाही से स्टार्ट करूंगा और आप लोग भी उस समय अपने मनों को तैयार करें। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है तो वो इसलिए नहीं किया है कि वो केवल आपके पास है, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। तो अपनी गवाही शेयर करें, आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। तो मेरी गवाही ये है कि मैं यहाँ 12 साल से काम कर रहा हूँ और 12 साल के बाद मेरी कंपनी ने मुझे कहा कि या तो तुम मलेशिया चले जाओ या तो नौकरी छोड़ दो। तो हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमें गाइड किया, लीड किया कि हम सिंगापुर में आगे कंटिन्यू करें। और हम लोग, मैंने फिर यही अपने ऑफिस में बताया और फिर मेरे पास कुछ महीनों का समय था और उस दौरान मुझे नौकरी भी ढूंढनी थी। और हम लोग सब फॉरेनर हैं, एक फॉरेनर को नौकरी मिलना उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मगर परमेश्वर में सब कुछ संभव है। तो हम लोग परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए और मेरे पास समय था और फिर मैंने अक्टूबर में अपनी नौकरी खोजना स्टार्ट किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बीत गया, मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया और फिर आगे भी ऐसे ही चलता रहा और गवाही को छोटा करते हुए फिर हुआ यूँ कि फिर फाइनली मुझे धीरे धीरे इंटरव्यू आने लग गए और फिर धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ने लगी। हम लोग परमेश्वर का हर समय धन्यवाद देते रहे। फिर एक कंपनी ने मुझे फाइनली ऑफर लेटर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, परमेश्वर को महिमा मिले। और आज है तारीख 2 अप्रैल, 2 दिन पहले था 31 मार्च। 31 मार्च मेरी नौकरी का आखिरी दिन था, अभी जिस नौकरी में हूँ। और उसके पहले मेरी नई जॉब में मेरा वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया गया था। आप लोग सब जानते हैं, जो लोग वर्क वीज़ा जानते हैं, तो उसमें करीब 3 हफ्ते लगते हैं और 3 हफ्ते के बीच में हो जाता है और वो चल रहा था और उस समय तक मेरा वर्क वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ था और मैं आखिरी दिन था 31 मार्च को और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि अगले ही दिन मेरा वर्क वीज़ा अप्रूव हो गया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ये समय है, परमेश्वर की योजना थी और ये अद्भुत टाइम था। कितने समय से मैं वेट कर रहा था और इस समय जब देखते हैं 31 मार्च को मेरा आखिरी दिन था, 1 अप्रैल को परमेश्वर ने मुझे नए जॉब का वर्क वीज़ा अप्रूव करा दिया। परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे बच्चों के लिए भी बन रहा था कि जब तक मुझे वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, बच्चों को डिपेंडेंट पास नहीं मिल सकता है। बच्चों को डिपेंडेंट पास नहीं मिलेगा तो वो स्कूल नहीं जा सकते हैं और जिस दिन उनका डिपेंडेंट पास कैंसिल हो गया, उसी दिन उनको स्कूल से उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही रूल है। तो हम लोग उसके लिए भी दुआ कर रहे थे और जैसे आप लोगों को पता चला 31 मार्च को मेरा लास्ट डे था, तो मेरा उस दिन बीपी कैंसिल हुआ। अभी मेरा वर्क वीज़ा अप्रूव हुआ है और अभी मुझे कार्ड मिलेगा या जो भी मिलेगा, उसके बाद बच्चों का एडमिशन होगा। तो इस दौरान उनके पास कोई डिपेंडेंट पास नहीं होता और वो स्कूल मंडे से नहीं जा सकते। मगर परमेश्वर ने अद्भुत योजना करी, दोनों को स्टूडेंट पास मिलने पाए हैं। बड़े वाले को 3 साल का, 4 साल का और छोटे वाले को 6 साल का। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सब कुछ किया है, परमेश्वर को महिमा मिले। इस पूरे दौरान मैंने बस यही सीखा है, परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, परमेश्वर की मर्जी में सौंपना है, परमेश्वर के समय में सौंपना है। और हम लोग जब भी दुआ करते थे, हमारा ये लाइन हमेशा रहता था, परमेश्वर अगर आपकी मर्जी है, जब आपका समय है, तो परमेश्वर ने अच्छा किया है, परमेश्वर की योजना अच्छी है, परमेश्वर का प्लान अच्छा है, परमेश्वर का समय अच्छा है। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। और कोई अपनी गवाही शेयर करना चाहता है तो आप लोग आ सकते हैं और गवाही शेयर कर सकते हैं। मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरी गवाही। सो जो लोग ऑलमोस्ट एवरी वीक चर्च आते हैं या जो प्रेयर कॉल में जुड़ते हैं, उनको पता है कि मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी कि मेरे पीठ दर्द बहुत ज़्यादा था और इस तरह का था कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। अभी आप देख रहे हो मुझे एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। उसके साथ साथ मुझे सिर में बहुत सी फोड़ियाँ होती थी और उसमें से खून निकलता था और मुझे नहीं पता ये किस लिए था। पहले लगा कि शायद मैं बाल नहीं धोती तो इसकी वजह से होगा। फिर वो मैंने ठीक से करना शुरू किया, फिर लगा शायद डैंड्रफ हो गया होगा, उसकी वजह से होता होगा, पर वो भी नहीं था। पर फिर भी वो खून निकलता था और इस तरह से निकलता था कि आपको दर्द हो रहा है, वो पूरा दुख रहा है, सिर दुख रहा है, बहुत सारी परेशानी होती थी उसके वजह से।
और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे पीठ दर्द अचानक से क्यों हो रहा है। ना ही तो मैंने कुछ सामान उठाया था उस तरह से कि पीठ दुखने लगे। थोड़ा काम का लोड था, बट इतना नहीं था कि पीठ इतनी ज़्यादा दुखे। तो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये पीठ इतनी क्यों दुख रही है। और तभी परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में मुझे सही गाइडेंस भेजा। और ये छोटी सी स्टोरी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बट इसका कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये दर्द अचानक से क्यों आ रहा था। तो कुछ महीनों पहले एक ब्रदर के थ्रू मैं एक पास्टर से जुड़ी थी जो इंडिया में है, जिनको मैं मिली नहीं थी। और उनके साथ हम प्रार्थना कर रहे थे और कुछ बातें ऐसी होती थी, ऐसे वो चीज़ कुछ बोलते थे जो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं परमेश्वर को जानती भी हूँ या नहीं, या ये मुझे कुछ नया बता रहे हैं। और मैं कुछ जो उन्होंने कहा था, मैंने कुछ नोट भी किया था। एक सेकेंड। तो उनसे जुड़ने के बाद ऑलमोस्ट एवरीडे हम प्रेयर करते थे साथ में, और उनका एवरीडे वीडियो कॉल भी आता था, और इनको मैं कभी मिली नहीं थी। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं परमेश्वर को आपके बाद जानता हूँ, बट फिर भी मेरे पास आपसे ज़्यादा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और कुछ ऐसे भी कहा था उन्होंने कि मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा सारे वचन अपने आप बता देते हैं। और इसके बाद वो मुझे कहते थे कि हमने अभी साथ में प्रार्थना की है, तो आप मुझसे आत्मा में जुड़ चुके हो। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहे हो क्या? और मैंने कहा हाँ, मतलब इस उम्र में तो सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर करते हैं। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो अपने परिवार में कोई एक लड़का था, उसके बारे में मुझसे बात करना चाहते थे। और ये पूरे एसोसिएशन में जब से मैं उनको जानती थी, तब से मुझे कुछ पीस नहीं लग रहा था अंदर। पर मैं हमेशा इस चीज़ को निगलेक्ट करती थी कि नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे साथ कोई प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, मेरे परिवार के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, और मुझे कोई वचन सिखाना चाहता है सामने से। तो मैं ये सारी एक्साइटमेंट में जो अपने अंदर शांति नहीं थी, मैं उसको भूल गई। और उसके बाद जो भी चीज़ें शुरू हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरी एक लर्निंग भी थी, एक टेस्टिमनी भी है, और मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा छुटकारा भी मिला। तो इसमें हुआ क्या कि जो भी उन्होंने मुझसे कहा, मैंने वो सब कुछ रिसीव कर लिया, उसको जांचे बिना कि क्या ये सच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अगर कोई परमेश्वर में चल रहा है तो वो किसी और को तो ये नहीं बोलेगा कि आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास ज़्यादा है। या कोई एक लड़की से ये बात नहीं करेगा कि आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हो या नहीं। अगर हम बाइबल में भी देखते हैं तो आइजैक और रिबेका जिस तरह से मिले थे, जिन्होंने उनको मिलवाया था, उन्होंने उनके माता पिता से जाके बात की थी, उनको इन्वॉल्व नहीं किया था शुरू में। तो काफ़ी कुछ जो था जो वचन के बाहर था। और जो एक बात उन्होंने कही थी कि मैं आपसे आत्मा में जुड़ चुका हूँ, तो वो मैंने रिसीव कर लिया था, पर मेरे अंदर वो चीज़ की शांति नहीं थी। और तभी मुझे समझ में आया कि ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। और आत्मा में तो परमेश्वर से ही जुड़ना है, किसी और से तो नहीं जुड़ना आत्मा में। और वो बात सबसे ज़्यादा मैंने जो रिसीव कर ली और जो मुझे परेशान करने लगी थी वो ये थी। फिर उसके बाद जब ये सारी शादी वगैरह की बातें हुई, उसको मैं टेस्टिमनी पार्ट 2 में शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा चैप्टर था। पर जब भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस बारे में पीस नहीं है, इस बारे में मुझे शांति नहीं है, तो फिर मैंने अपने एक स्कूल के सर से बात की थी, जिनके द्वारा मुझे वचन मिला था परमेश्वर का, और जो मुझे इतने सालों से, बचपन से जानते हैं, जब से मैं 8 साल की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शांति नहीं है, और उनको भी मैंने ये सारे टॉपिक्स के बारे में बताया कि मुझे इन सारे पॉइंट्स पर शांति नहीं मिल रही है, तो उन्होंने मुझे एक और कंफर्मेशन दिया कि आप इनसे दूर रहिए, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है आपके जीवन में। और फिर धीरे धीरे मैं
उस पास्टर जी के कॉल को नहीं उठाती थी, उनके मैसेज को रिप्लाई नहीं करती थी, मैं दूरी बरतना चाहती थी। और फिर मैं आराधना और वचन में फिर से जुड़ गई अपने आप से, अपनी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी को भी इस बारे में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, तो हम दोनों ही सोच रहे थे कि हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, हम क्या करें इस चीज़ का। और तभी मैंने ये भी सोच लिया कि नहीं यार, मुझे बिल्कुल शांति नहीं है, मैं क्या करूं, मतलब चर्च छोड़ दूं, कुछ और चर्च में जाऊं, कहाँ मिलेगा मुझे इस चीज़ का जवाब कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। और तभी परमेश्वर ने अनु दीदी और अभिजीत भैया के द्वारा मुझसे बात की कि ये एक्चुअली एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। और मेरे मन में जो अशांति थी और जो अचानक से मेरा पीठ दर्द शुरू हो गया, मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया उसके बाद में। वो सारी चीज़ें एक्चुअली किसी एक टाइप का सोल टाई है। सोल टाई को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। प्राण से प्राण जुड़ जाना, आत्मा से जुड़ जाना। और जो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, उस आत्मा से अगर आप जुड़ जाते हो तो अलग अलग तरह की तकलीफें आपके जीवन में आती है। और तभी मेरे अंदर थोड़ी सी कड़वाहट भी थी कि ये कोई परमेश्वर के नाम से क्यों मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, कोई परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है मेरे साथ। और अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं 1 महीने से बिस्तर में हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। और मुझे परमेश्वर का वचन पता था, मुझे परमेश्वर ने हर पल बताया था कि इसमें शांति नहीं है, ये मेरी ओर से नहीं है। बट फिर भी मैंने परमेश्वर की बात सुनी नहीं, अनाज्ञाकारिता में चली गई मैं। और वो भी मुझे बहुत खटक रहा था। और इतनी जो मानसिक स्थिति थी वो भी इतनी खराब थी, फिजिकल स्टेट भी इतना खराब था कि समझ नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो करूँ क्या। फिर हमने डिलीवरेंस, छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। हमने पहले टीचिंग से शुरू किया, तो परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य मिली। और परमेश्वर के वचन से, यीशु नाम से ही छुटकारा मिला। और छुटकारे का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा था, पर दीदी भैया सब लोग, पास्टर प्रीतम, सब लोग ही साथ में जुड़े थे कि हर हफ्ते हम प्रार्थना करेंगे। और कल जब भी हमने इस बारे में फिर से प्रार्थना की तो डिलीवरेंस के प्रोसेस में मुझे एकदम से उल्टी हुई, और वो उल्टी के साथ अंदर से एकदम शांति आ गई। और मेरा पीठ दर्द, सब कुछ एकदम निकल गया। ना ही हमने चंगाई के लिए तभी प्रार्थना की थी, हमने बस ये सोल टाइप ब्रेक करने के लिए प्रार्थना की थी। और वो ब्रेक होते ही एकदम शांति, पीठ दर्द भी गया। और ये ब्रेक करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आपको फील होता है कि आप आत्मिक युद्ध में हो, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन बोलना चाहते हो, पर जो सोल टाई है, जो गलत आत्मा के साथ आप जुड़े हो, वो आपको परमेश्वर का वचन बोलने नहीं देता है। इतनी बोलते टाइम भी उनका चेहरा दिखना, फिर बोल रही हूँ तो यहाँ पे अटक जाता है, कुछ आवाज़ नहीं आती गले से। और बहुत मुश्किल था ये प्रोसेस, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, उन्होंने मुझे शुरू से लेके अब तक संभाल के रखा। मैंने कुछ गलतियाँ भी की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर उसमें भी परमेश्वर ने मुझे क्षमा दी। और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं उनको, किसी और को भी क्षमा कर सकूँ। तो जो हमने पिछले हफ्ते वचन पढ़ा था कि हमें क्षमा करनी चाहिए, और क्षमा हमारा ब्लेसिंग्स जो है, आशीष को रोकती है अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो क्षमा करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत गलत हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। पर वो क्षमा करते ही वो आशीष भी आई, चंगाई भी आई और छुटकारा भी मिला। तो ये सारी बातों की महिमा परमेश्वर को देते हैं, और परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। और आप सब लोगों ने भी मेरी टेस्टिमनी सुनी, इसके लिए भी थैंक यू।